क्वेश्चन गिवन है द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 इक्वल टू x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x वियर ये क्या डिनोट कर रहा है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आपको बताना है एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, अ यूनिक सॉल्यूशन इन दिस। तो भाई देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर गिवन है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। x इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस में क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट। ये क्या अपना फ्रैक्शनल पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें तो ये ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 के बीच में होता है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर की, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 3.57, तो यहाँ पे ये क्या होगा अपने पास 3, और मान लीजिए हमने लिखा -2.56, ये क्या हो जाएगा -3। अब हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको थोड़ा माइंड में रखिएगा। हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 इक्वल टू x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहां पे अगर अब हम बात करें तो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर को इसको हम लेके आते हैं। देखिए इस इक्वेशन की हम बात करें यहाँ पे तो ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और इधर आपके पास क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और इसको इधर लेकर आएंगे माइनस, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू क्या है 0, ये है। तो अगर हम इसके फैक्टर की बात करें तो ये होगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, और यहाँ से अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉमन लें तो यहाँ से मिलेगा हमें 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसमें से होल में से कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से, तो यहाँ से कॉमन आएगा। अगर मैं यहाँ पे साइन चेंज करूँ तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। और ये बन जाएगा आपके पास, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ पहले, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, ये माइनस हो जाएगा, मैं साइन बाहर लिया है, और ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x माइनस 1 कॉमन ले लो भाई, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 3 एंड माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आपका x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 0, ये होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई भाई 1, और यहाँ की अगर हम बात करें इन दोनों से हमें क्या मिल रहा है भाई, यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो मुझे यहाँ से क्या वैल्यू मिल जाएगी, ऊपर से पुट कर दीजिए, तो यहाँ ये फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 3 इक्वल टू 0 मिल जाएगा, और ये क्या आ जाएगा इक्वल टू 3। क्या ये पॉसिबल है, नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई किसके बीच में, आ यूनिक सॉल्यूशन -1 से इन्फिनिटी के बीच में। क्लियर है।